अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज है सेमीफाइनल बिटवीन इंडिया वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन, जो कि अभी इंडिया में खेला जा रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा आपने मैच फॉलो किया, जो कि मैंने भी करने की कोशिश की, ऑस्ट्रेलिया वर ट्रिमेंडस। मतलब आप देखिए, उनके जो कप्तान है एलिसा हीली, वो तो नहीं चली, हालांकि हिज हस्बैंड मिचेल स्टार्क वाज आल्सो देयर। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट दिन रहा और वो आउट हो गई। लेकिन फिर जिस तरह से उनकी टीममेट्स ने उनके लिए ये सारा स्कोर बोर्ड संभाल के रखा, वेदर यू टॉक अबाउट लिचफील्ड, वेदर यू टॉक अबाउट एशले गार्डन या एलिसा पेरी, क्या कमाल की इनिंग्स खेली हैं तीनों बैट्समैन ने। और मतलब मैं कहती हूँ इस तरह से होनी चाहिए टीम कि अगर आपकी मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी आउट हो जाए, सो आपने अंडर प्रेशर नहीं जाना, आपने घबराना नहीं, आपने पैनिक नहीं होना, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि अब व्हाट इज़ गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड। तो ये चीज़ मुझे देख के बड़ी अच्छी लगी कि जिस तरह से उन्होंने सारा संभाला। एंड कर्टसी ऑफ देम ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर एबल टू पोस्ट अ टारगेट ऑफ 339 रन, यस यू हैव हर्ड मी राइट, जो कि अभी इंडियन वुमेन चेस कर रही हैं। हालांकि आप इनके ओपनर्स की बात करें तो दोनों पहले ही आउट हो गई, चाहे शफाली वर्मा की बात करो या चाहे स्मृति मंधाना की बात करो। लेकिन अभी भी मैच चल रहा है, ठीक है। और एक उम्मीद है इंडियन फैंस के दिल में कि यार होम वर्ल्ड कप है, कम ऑन, यू डोंट हैव टू बॉटल इट। तो हमेशा ऑस्ट्रेलिया ही, वो जैसे कहते हैं, वेदर यू टॉक अबाउट द 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप या चाहे अब की बात करो, एक ऑस्ट्रेलिया में है, मतलब होम जो होस्ट हैं उनको दे नो द आर्ट टू नॉक देम आउट। लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया इस वक्त परफॉर्म कर रहा है, वो मुझे लगता है कि कुछ कर सकते हैं। लेकिन इंडिया ने जिस तरह से कम बैक किया है, जिस तरह से उनकी कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पार्टनरशिप लगाई हुई है, बड़ी स्टेबल पार्टनरशिप लगाई हुई है रॉड्रिग्यूज के साथ, तो मुझे लग रहा है कि ये लड़कियां जो है वो कुछ करेंगी और इतनी आसानी से इतना बड़ा सेमीफाइनल या इतना बड़ा वर्ल्ड कप बॉटल नहीं होने देंगी। सो द फाइट इज स्टिल गोइंग ऑन बिकॉज दे आर स्टिल इन नीड ऑफ 194 रन इन 26 ओवर्स। लेट्स सी क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि मे द बेस्ट टीम विन, बट लेट्स सी क्या होता है। करीना कपूर खान भी आई हुई थी उनको थोड़ा सा चेयर अप करने के लिए, गर्ल्स कम ऑन, यू हैव टू विन इट फॉर टीम इन इंडिया, फॉर इंडियन फैंस, ऑल दैट स्टफ। तो लेट्स सी क्या होता है। आई एम सो सॉरी, मेरा गला काफ़ी ख़राब है, तो अगर आवाज़ में आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही हो तो प्लीज़ बेयर मी विद दैट। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के T20 मैचेस के बारे में, जो दोनों कल खेले जाएंगे। पाकिस्तान के लिए तो कल का मैच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से पहला मैच हारा है ना, फैंस को बहुत नाउमीदी छाई हुई है। और फैंस जो हैं दे आर स्टिल इन ऑ कि यार क्या करना है क्या नहीं करना, बिकॉज आप इस टीम को सपोर्ट नहीं कर सकते हो, स्पेशली एक ऐसी टीम को आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो जो इस तरह से परफॉर्मेंस दे, ठीक है। आप मतलब देखो ना कि चाहे आप बाबर आजम की बात करो या अपने इवन ओपनर्स के बारे में बात करो, आई एम नॉट इवन गोना डिफेंड साइम अयूब एंड साहिबजादा फरहान फॉर द नॉक दे प्ले, ठीक है। साहिबजादा फरहान सिर्फ आके शॉट्स नहीं खेलनी होती, स्टेबलाइज भी करना होता है इनिंग्स को, ठीक है। तो ये काफ़ी बातें हैं जिनके बारे में आपको बात करने की ज़रूरत है। अगर साहिबजादा फरहान को ये लगता है कि वो 2-3 छक्के मार के आउट होके चले जाएंगे एंड वी एज फैंस विल बी सेटिस्फाइड विद दिस परफॉर्मेंस, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें इस चीज़ से शिकायत है, ठीक है, बिकॉज सिर्फ T20 क्रिकेट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि जी आपने आना है, हिट करना है, 2-3 छक्के मारने हैं, क्लासी ड्राइव्स मारनी है और आपने आउट हो जाना है, नहीं, ठीक है। आपको एज ए बैट्समैन, एज एन ओपनर स्पेशली, आपको चीज़ों को स्टेबलाइज करना है। एटलीस्ट 6 ओवर्स तो पूरे खेल के जाओ ना। तो ये बात होती है कि आपने भी कल अपनी विकेट गिफ्ट नहीं करनी। ये नहीं कि आपने जो है वो 1-2 छक्के मारे और चीज़ें जो है वो ठीक हो गई, ऐसा हरगिज़ नहीं है और ना ही ऐसा हरगिज़ होना चाहिए। उसके बाद आप बात करो साइम अयूब के बारे में। साइम अयूब को कोई बताए कि ठीक है, अच्छी बात है, आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में डुअल रोल सीखना बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ बॉलिंग में परफॉर्म करो। ये जो आपने कुछ रन स्कोर कर दिए थे फर्स्ट T20 में, ये भी उस फ्री हिट या उस कैच ड्रॉप की बदौलत है, वरना आप तो उस दिन भी डक पे चलते बने थे, ठीक है। बाबर आजम, द डे इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज आपके ऊपर है, आपको परफॉर्म करके दिखाना है। लाहौर तो आपका अपना होम ग्राउंड है, तो प्लीज़ कुछ रन्स उगलो, कुछ रन्स करके दिखाओ, ठीक है ना। हम आपको कब तक डिफेंड करेंगे या कब तक हम कहेंगे कि जी बहुत प्रेशर है, ये है वो है। वी नीड योर रन्स, ठीक है। बात करते हैं सलमान। यार देखो, मुझे लगता है
जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरी ख्वाहिश ये है कि हसन नवाज़ को नंबर 4 पे भेजना चाहिए। वो क्योंकि बेचारा पहले ही ओपनर है, आप उसको बहुत लेट भेजते हो। सलमान अली आगा को अपनी परफॉर्मेंस का पता है, वो आके उन्होंने कुछ करना तो होता है नहीं, सिर्फ विकेट गिफ्ट करनी होती है। उस्मान खान को हाउ कैन यू ट्रस्ट हिम एट नंबर 4, कभी भी नहीं। सो प्लीज़ सेंड हसन नवाज़ एट नंबर 4। ये मैं एशिया कप में भी कहती रह गई और ये मैं अब दोबारा कह रही हूँ कि हसन नवाज़ को इतना लेट दी ऑर्डर मत भेजो, उसको नंबर 4 पे आना चाहिए, बिकॉज वो एक जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, ठीक है, और जेन्युइन मैच विनर बैट्समैन है। अगर आप उसको उसके सही नंबर पे खिलाओगे तो चीज़ें आर गोइंग टू वर्क फॉर यू, ठीक है। जिस तरह से हम कहते थे ना उमर अकमल, उस तरह से हसन नवाज़ भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। उसको ना सिर्फ, क्योंकि अगर आप देखो तो वंस ही क्रॉसेज दैट 1 run mark, he is gonna get you all that stuff that you are craving for, that you are anticipating। तो भाई प्लीज़ उसको उसके सही नंबर पे भेजो, 4 नंबर पे भेजो, एंड लेट हिज बैट टॉक, ठीक है। ये बहुत चीज़ें ज़रूरी होती है जिनका आपने बहुत दिमाग में कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, प्लीज़। उसके अलावा हम बात करते हैं इसी बारे में हम बात कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान कल का मैच भी हार गया ना तो एक बहुत बड़ी बेइज्जती है, बहुत बड़ी बेइज्जती। ये इस तरह से नहीं चलता, ठीक है। आप सी टीम से हार गए, आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स कह के थक गए हैं, ये मैसेज ग्लोबली पहुंचा के थक गए हैं कि भाई पाकिस्तान भी एक तगड़ी टीम है, प्लीज़ न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड्स भेजो हमारे अगेंस्ट खेलने के लिए। तो हम किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं जब हम उनकी सी लेवल टीम से भी नहीं जीत पा रहे? सो प्लीज़ हैव सम मर्सी ऑन योर फैंस, ऑन योर फॉर्मर क्रिकेटर्स, और प्लीज़ कल का मैच जीतो। हमें उम्मीद है आप लोगों से, और आप लोगों ने हमें ये भी उम्मीद है कि आप लोग हमारी उम्मीदों को ज़ाया नहीं होने देंगे, पानी में नहीं जाने देंगे। व्हाट यू गाइज हैव टू से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी प्लीज़ हमारे फास्ट बॉलर्स, अब नसीम शाह आपको चांसेस मिल ही रहे हैं, यू आर लकी इनफ कि आपकी वजह से हमने अब्बास अफरीदी को नहीं पिक किया, हमने वसीम जूनियर को हम बेंच पे बिठा के रख रहे हैं, उस बेचारे को चांसेस नहीं दे रहे। तो अगर आप इतने लकी हैं तो प्लीज़ अपनी बॉल के साथ कुछ करके दिखाएं, ठीक है। बॉटल मत करें चांसेस को, उन तमाम चांसेस को जो आपको मिल रहे हैं। नसीम शाह को कुछ करने की ज़रूरत है, प्लीज़। उनके फास्ट बॉलर्स ने भी तो इतनी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई है ना आपके सामने। आई एम सॉरी। तो प्लीज़ नसीम शाह से मैं मिन्नतें करती हूँ, शाहीन शाह अफरीदी से मिन्नतें करती हूँ, शाहीन और नसीम से, कि प्लीज़ अच्छी फास्ट बॉलिंग करो भाई। शाहीन का तो मुझे लगता है जब से मुझे यही डर था कि इसको कप्तानी मिलेगी और फिर इसका जो है वो टेम्पो बिगड़ेगा, और मुझे लगता है वही हो रहा है। जैसे ही ओडीआई की कप्तानी मिली है, पहले मैच में आपके सामने शाहीन शाह अफरीदी के हालात हैं, मिस्ड आउट ऑन अ वेल डिजर्व्ड हाफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये नहीं करना, प्लीज़ प्लीज़ अच्छी बॉलिंग करना कल के मैच में। शाहीन, नसीम और जितने भी हमारे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, हमारे कप्तान, माइटी कप्तान सलमान अली आगा ने तो फ़हीम अशरफ को ओवर देने की जहमत नहीं की, लेकिन प्लीज़ फ़हीम अशरफ को भी ट्राई आउट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपने बैटिंग तो उसकी आपने देख ली है, बट वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मर है। तो प्लीज़ 1-2 ओवर आप फ़हीम अशरफ को भी दे के देख लीजिएगा, ठीक है। विकेट टेकर बॉलर है वो, एशिया कप के फाइनल में देख लिया था ना, सो ये बात होती है। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।